मुख्यमंत्री को थोड़ी ना बैठना है कंप्यूटर पर ये तैयार करने के लिए। ये तो पटवारी से लेकर और मुख्य सचिव तक की जिम्मेदारी है, बनना चाहिए। इस ढंग की अंधेरगर्दी में अगर आप सोचे कि विकास हो जाएगा तो विकास नहीं होगा। पॉलिटिकल गिमिक हो सकते हैं, राजनीतिक नौटंकियां हो सकती हैं, विकास नहीं होगा उत्तर प्रदेश का। मैं जब आज इनके आंकड़ों को देख रहा था तो मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा विकास हो तो कैसे हो भाई? 1400 करोड़ के एवज में 200 करोड़ मिलता है और वो 200 करोड़ भी आप खर्च नहीं कर पाते बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड की प्यास बुझे तो कैसे बुझे? आपका सारा फोकस उन योजनाओं में है जिनमें कुछ हाथ से बांटते हुए फोटो खींच जाए। आप मछली खिला रहे हैं लोगों को, मछली पकड़ना नहीं सिखा रहे हैं। राज्य का कर्तव्य मछली खिलाना नहीं है। एक दिन लड्डू खिला दीजिएगा आदमी को, बरस भर की भूखा मरेगा। मैं कहता हूं उसको इतना स्वावलंबी बना दीजिए कि वो जब चाहे तो लड्डू खरीद के खा ले। अब वो काम नहीं करना चाहते। उन योजनाओं में आपकी रुचि है जिन योजनाओं में भारी भरकम पैसा खर्च हो रहा है और उनकी व्यवहारिकता की कोई गुंजाइश नहीं जिनमें। मैं लैपटॉप के भी पक्ष में नहीं था उत्तर प्रदेश में। आप 50,000 रुपए एक बेरोजगार को दे देते, कहते भाई ये सरकार की तरफ से अनुदान, स्वरोजगार शुरू करो। तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अभी भी 50,000 रुपए में एक छोटा रोजगार शुरू हो सकता है जिससे एक 3-4 लोगों के परिवार का पेट भर सके। वो वर्थवाइल होता। लोग बता रहे हैं लैपटॉप बिक रहा है, कोई कह रहा है जी लैपटॉप खराब हो गया, कोई कह रहा है जी लाइट नहीं, चार्ज कहां करें। तो प्रायोरिटी कहां है? अगर मनरेगा प्रायोरिटी नहीं, अगर निर्मल गांव प्रायोरिटी नहीं, अगर दलितों का उत्थान प्रायोरिटी नहीं, अल्पसंख्यकों का कल्याण प्रायोरिटी नहीं, महिलाओं की सुरक्षा पर पैसा नहीं खर्च हो सकता, सड़क बिजली पानी पर नहीं खर्च हो सकता, तो फिर किसके लिए होगा? जी, ये बड़ा सवाल है। जी, और जो सवाल आपने पूछे हैं उन सवालों का कम से कम बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन 2 जवाब मेरे पास हैं जो मुझे लगता है जो प्रायोरिटी है वो MY समीकरण को साधने के लिए है। जो गुंडे आपस में एक दूसरे को चक्कू या गोली मार के मर जाते हैं, अगर वो एक विशेष जाति के या सजातीय हैं तो मुआवजे के तौर पे 20-20 लाख रुपए उन्हें दिए जाते हैं। जिनके खिलाफ, जिनके ऊपर चार्जशीट हो रही है, सरकार उनको मुआवजा दे रही है कि लो भैया पैसा लो क्योंकि तुम सजाती हो। जो संदिग्ध आतंक के फैलाने के आरोपी हैं उनकी स्वाभाविक मौत को भी सरकार चांदी के चंद सिक्कों से तौलना चाहती है, मुआवजा दे रही है। तुष्टीकरण हो रहा है मजहब विशेष का, तुष्टीकरण हो रहा है सजातीय लोगों का, इसीलिए व्यवस्था खराब है। और जब ये 2 सबसे बड़े जो तुष्टीकरण के केंद्र हैं, जब वहां पर सजदा करने के लिए पूरी की पूरी सरकार एक पांव पे खड़ी नजर आए, तो फिर क्या निर्मल गांव, क्या मनरेगा, क्या सर्व शिक्षा अभियान और क्या दूसरी योजनाएं? अमिताभ जी, दिक्कत इस जगह पर है। जितनी जल्दी सरकार इन तमाम दिक्कतों से निजात पा लेगी तब शायद प्रदेश का विकास होगा। लेकिन इन दिक्कतों से निजात पाना न तो सरकार की प्राथमिकता है, न सरकार की इच्छा शक्ति, तो फिर विकास कैसे होगा? यह बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद पाठक जी, बहुत शुक्रिया भाई संजय दीक्षित साहब। एक ब्रेक लेना है, अमिताभ जी आप रहेंगे, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। आजली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और 5 दबाया क्वाइटली। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन्स। आजली क्या? सिर दर्द से फट जाएगा। अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम, अजूबी से आराम। अजूबी। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो।
गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। उत्तराखंड में आपदा आए 1.5 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक ना तो मृतकों का आंकड़ा ठीक से सामने आ पाया है और ना ही लापता लोगों की सही स्थिति का अंदाजा लग पाया है। हर कोई अपनी अपनी ढफली और अपना अपना राग अलाप रहा है। सरकारी आंकड़ों में मृतकों की संख्या जस की तस बनी हुई है, जबकि तमाम एजेंसियां मृतकों की संख्या 11,000 से ऊपर बता रही हैं। अब राज्य सरकार को मुआवजा देने में पसीने छूट रहे हैं। अब जाकर सरकार बैंक और बीमे की पेचीदगियों से निपटने के लिए विशेष प्रमाण पत्र की राह पर आती नजर आई है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आपको देहरादून लेकर चलेंगे। हमारे शूरवीर सजवान साहब हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। भाई विनोद बर्तवाल साहब हैं, आप सपा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। भाई रविंद्र जुगरान हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेताओं की जो सूची है उसमें से एक है। आप सभी का स्वागत है। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, वो आंकड़े आप देख लीजिए, वो तथ्य आप समझ लीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहाड़ों की आंख रोई तो केदार घाटी समेत पूरा पहाड़ी सूबा सैलाब की आगोश में समा गया। जिंदगियां पानी की लहरों में खो गई, कुछ को चट्टानों ने दबा दिया और कुछ मलबे की कब्र में दफन हो गए। आपदा आए 1.5 महीने से ज्यादा बीत चुका है। पुनर्वास और पुनर्निर्माण की बात तो छोड़ ही दीजिए, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लापता हैं। सरकार प्रारंभ से ही इसमें लापरवाह रही है। सरकार का रुख गैर जिम्मेदाराना रहा है। आपदा आती उत्तराखंड में और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहां छोड़ करके और दिल्ली चले जाते हैं। लापता लोगों की संख्या 5,867 के लगभग पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में ही अभी तक 924 लोग लापता बताए जा रहे थे, लेकिन नए सरकारी आंकड़े के अनुसार अब 823 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या का आंकड़ा पिछले कई दिनों से 1000 के आसपास ही बना हुआ है, जबकि तमाम एजेंसियां मृतकों की संख्या 11,000 के ऊपर बता रही हैं। अभी तक 328 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है, जिसमें से 132 की ही शिनाख्त हो पाई है। सबके पास अपने अपने आंकड़े हैं, लेकिन सही आंकड़ा क्या है नहीं मालूम। फर्जी आंकड़ों का सहारा लिया जा रहा है, इससे काम चलने वाला नहीं है और इसका प्रभाव नौकरशाही पर भी पड़ रहा है। आज वहां पर जो सरकार के हमारे उत्तराखंड के नौकरशाह हैं, वो वहां पर जाना नहीं चाहते हैं। देखिए, गफलत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वेरिएशन ऑफ द जो हमारी रिपोर्ट्स आती हैं, जो हमारी FIR आती है, उनमें कभी कभी विरोधाभास हो जाता है। एक ही जगह पर 3-3 FIR हो जाती हैं, तो उसके आंकड़ों में कुछ गड़बड़ाहट हो जाती है। सबसे ज्यादा गफलत यूपी के लापता लोगों के आंकड़ों से हो रही है। यूपी सरकार ने 1924 लोगों के लापता होने की सूची दी है, लेकिन एक सूबे की सूची दूसरे से मेल नहीं खा रही है। आंकड़ों के अखाड़ों में बैंक और बीमे से जुड़े मामले लटके पड़े हैं। अब बात मृत और गुमशुदा लोगों के लिए विशेष प्रमाण पत्र देने की हो रही है। हमने इसे मुख्यतः 2 अनुरोध किए कि एक तो जो लोग लापता है उनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, इस तरह का सर्टिफिकेट मिले जिससे कि बैंक्स
और LIC उनके पॉलिसीज को ऑनर कर ले और बैंक्स उनके खातों को चलने दें। तो इसके लिए गृह मंत्री से बात हुई थी, आज वित्त मंत्री से बात हुई है। और जो सर्टिफिकेट देना है, किसको देना है, हमारी उत्तराखंड सरकार को देना है कि अपनी अपनी राज्य सरकारें देंगी। तो इस बारे में सोमवार तक निर्णय हो जाएगा। आपदा को नहीं रोका जा सकता था, ठीक है, समझा जा सकता है, लेकिन अब समय पहाड़ों पर बसे लोगों को राहत देने की है, वीरान हो चुके जीवन में फिर से रंग भरने की है। लेकिन देहरादून से दिल्ली तक सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी का खेल चल रहा है। राज्य में आपदा को आए अभी तक 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक न मृतकों का सही आंकड़ा आया है और न लापता लोगों का। सरकार अभी भी अंधेरे में ही तीर मार रही है। वहीं अन्य राज्यों से भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि कितने लोग उनके यहां से लापता हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये अंतिम आंकड़ा सामने आता है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। जी, सबसे पहले मैं एक तटस्थ ओपिनियन के लिए भाई विनोद वर्तवाल साहब का रुख करूंगा। विनोद जी, कहां पर दिक्कत आ रही है? उसके बाद मैं शूरवीर जी और अपने भाई जुगरान साहब से बात करूंगा। विनोद जी सही आपने चुना अतुल। हाँ। विनोद जी राजनीतिक तौर पर वहां है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जी विनोद भाई प्लीज। ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का दृढ़ इच्छा नहीं है और सरकार की सब में बड़ी कमी ये हो रही है कि 2 महीने होने वाले हैं, अभी तक श्वेत पत्र भी जारी नहीं हुआ। अभी तक यही पता नहीं कितने लापता हैं, जैसे आप ही कह रहे हैं, या कितने लोग मृतक हो गए हैं, या कितना नुकसान हुआ है। जब सरकार हमें यही बता नहीं रही है जनता को कि क्या हुआ, और फिर जिस बात को वो पहले कह रहे थे कि हम उन्हें इस तारीख के बाद मृतक मान लेंगे और सर्टिफिकेट दे देंगे, अब वो चले गए फिर दिल्ली, फिर वो उनसे बात कर रहे हैं चिदम्बरम से, फिर वो सिंधे जी से बात कर रहे हैं। मैं उनकी मंशा पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, पर मेरा सवाल ये है कि अपने राज्य में ही वो ऐसा क्यों नहीं इवॉल्व करते स्ट्रेटेजी कि यही एक जियो ऐसा वो जारी करे और कुछ जो फॉर्मेलिटीज है पूरा करके यही जो घोषित कर दे वो कि भाई इतने मृत्यु हो गए। और ये भी एक बड़ी अजीब किस्म की बात है, बहुत ही अजीब किस्म की बात है कि अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा। एक ने एक सवाल किया, उन्होंने कहा कि भाई हमें आज तक हमने कोई इस घटना में किसी को दुर्घटनाग्रस्त नहीं देखा, हॉस्पिटलों में कोई है ही नहीं, और मरने वालों की संख्या 11,000 अभी अतुल जी भी कह रहे और 11,000 हो रही। पार्लियामेंट में एंटनी जी कह रहे हैं 6,000 है, स्पीकर कह रहा है 10,000 है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 4,000 है। ये तो मजाक हो गया है। इस मजाक से उत्तराखंड को बचाओ, और मेरी मुख्यमंत्री जी की मंशा पे नहीं मैं सवाल उठा रहा हूं, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि सभ्यता के साथ जो ईमानदारी से बात है, जो सच है दिल का, वो बोलो जनता के आगे। हाँ, लेकिन दिल में सच होना चाहिए ना शूरवीर जी। शूरवीर जी, क्या दिल में सच है? बोल ही नहीं रही है कोई सवाल। अगर आप ही पूछो किससे, ठीक है विनोद भाई, कोई पूछे विनोद भाई, क्या अग्निहोत्री जी, विनोद भाई अब जरा शेजवार साहब से बात तो कर लें। शेजवार साहब, विनोद भाई कह रहे हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ जो दिल में सच है वो बोलो, लेकिन बोलने के लिए दिल में सच का होना भी तो जरूरी है। नहीं, ये सही बात है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। हाँ। और कोई इस आपदा को कोई व्यक्ति नहीं लाया है, न सरकार लाई है न कोई लाया है, वो तो दैवीय आपदा है। और दैवीय आपदा के आंकड़े मैंने पहले भी कहा था कि दैवीय आपदा से जितने लोग प्रभावित हुए हैं उनके आंकड़े सही होने चाहिए। ये जरूर है कि जो विविध कठिनाइयां हैं, हाँ। विविध कठिनाइयों को भी दूर किया जाना चाहिए। हाँ। और विविध कठिनाइयों को दूर करते हुए आंकड़े सही आने चाहिए। हाँ। और अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग आंकड़े नहीं होने चाहिए। हाँ। और मैं अपनी पार्टी की ओर से कह रहा हूं कि सरकार के सभी नुमाइंदों को एक मत होकर के इस पर चर्चा करनी चाहिए। गंभीर चर्चा है क्योंकि विषय गंभीर है, तो इस गंभीर विषय पर चर्चा करनी चाहिए पहले, और तब कोई बात करनी चाहिए बाहर। जी
रवींद्र जुगरान साहब, अभी मैं एक टेलीविजन चैनल पर मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू एक हफ्ते